क्या आपका लोअर बॉडी आपके अपर बॉडी से हेवी है? लाइक योर थाइज एंड हिप एरिया इज वाइडर देन योर शोल्डर? वेल देन यू हैव अ पेयर शेप्ड और अ ट्रायंगल शेप्ड बॉडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम गाइड, योर फैशन फिक्सर। आई नो मैं बीच में बहुत दिन गायब हो गई थी, बट आई एम बैक विद सो मेनी ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल माय पेयर शेप्ड लेडीज। The first and the most important tip that you have to follow irrespective of कि आप ethnic पहन रहे हैं या आप western पहन रहे हैं, that is your color combination. The best practice is to go for monochromatic outfits जहाँ पे आपका top wear और bottom wear same color में हो या फिर similar color family से हो। मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स आपके सिल्हूट को बहुत ज्यादा टॉलर और स्लिमर दिखाता है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स पहने। इन दैट केस डेफिनेटली गो फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। जब भी आप ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहन रहे हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड कि यू हैव टू अवॉइड हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स लाइक अ ब्लैक टॉप एंड अ व्हाइट बॉटम और वाइस वर्सा। आज हम बात कर रहे हैं पेयर शेप या ट्रायंगल शेप्ड बॉडी के बारे में, जहाँ पे लोअर पोर्शन थोड़ा वाइड होता है कंपेयर टू द अपर बॉडी। तो इन दिस केस हमें हमेशा कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने अपर बॉडी को थोड़ा वाइड दिखाए और लोअर बॉडी को थोड़ा नैरो दिखाए। इन दैट केस यू ऑलवेज हैव टू वेयर अ लाइटर कलर टॉप वेयर एंड अ डार्क कलर बॉटम। दिस वे आपका जो सिल्हूट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा एंड यू विल गेट अ परफेक्ट सिल्हूट। लेकिन गलती से भी इसका रिवर्स मत कीजिएगा। नेवर एवर गो फॉर अ लाइटर कलर बॉटम एंड अ डार्कर कलर टॉप वेयर, क्योंकि इससे जो है आपका जो अपर बॉडी है वो नैरो दिखेगा एंड आपका जो लोअर बॉडी है वो और भी ज्यादा ब्रॉड दिखेगा, एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। नेक्स्ट के जो 4 टिप्स है वो सब कुछ एथनिक वेयर्स के बारे में होगा। लेट्स कवर द एथनिक सेक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर वेस्टर्न्स। सो फॉर टिप नंबर 2, you need to take care of the fittings of your clothing. Always opt for flowy kurtas instead of those body hugging and fitted kurtas, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रॉब्लम एरिया और भी हाईलाइट हो। Flowy kurtas don't cling to our body and that way we get a perfect silhouette. Try to choose kurtas जो कि आपके वेस्ट लाइन तक properly fitted हो, लेकिन वेस्ट लाइन से वो थोड़ा flowy हो, just like your A-line kurtas. For tip number 3, we have अनारकलीज। चाहे आपका बॉडी टाइप कैसा भी हो, अनारकलीज आर ऑलवेज आर बेस्ट, बट ऑलवेज ऑप्ट फॉर दोज लॉन्ग अनारकलीज इंस्टेड ऑफ दोज शॉर्ट वंस, क्योंकि अगर आप शॉर्ट अनारकलीज पहनेंगे तो वो जो घेरा होता है उससे आपका जो प्रॉब्लम एरिया है दैट इज आवर हिप्स एंड थाइज वो और भी ज्यादा ब्रॉड दिखेंगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू वेयर योर अनारकलीज विद स्ट्रेट लेग पैंट्स, वो भी रिलैक्स्ड फिट में। तो क्या सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट कुर्तीज नहीं पहन सकते? वेल दिस ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 3, जहाँ पे मैं बात करूंगी अबाउट योर शॉर्ट कुर्ती। शॉर्ट अनारकलीज आर अ बिग नो, वो आप कभी मत पहनिए, बट येस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज ए लाइन शॉर्ट कुर्तीज, बट प्लीज डोंट वेयर देम विथ योर चूड़ीदार्स एंड लेगिंग्स। लीव देम अलोन, वो बहुत पुराना हो गया है। अभी के लिए ऑलवेज गो फॉर दो स्ट्रेट लेग पैंट्स और पलाजोस। लोगों को कुर्ती के साथ जीन्स पहना कंफर्टेबल लगता है। इन दैट केस वेयर योर कुर्तीज विथ वाइड लेग जीन्स इंस्टेड ऑफ दो स्किनी जीन्स। रीजन बिल्कुल सेम है कि हमें अपना प्रॉब्लम एरिया हाईलाइट नहीं करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द वेस्टर्न वेयर्स, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, दैट मीन्स अ लॉट। नाउ मूविंग ऑन टू योर वेस्टर्न वेयर्स, आई विल स्टार्ट विथ योर टॉप वेयर्स। टॉप वेयर के लिए आप प्लीज फिटेड और हिप लेंथ तक टॉप्स बिल्कुल चूज मत कीजिएगा, बिकॉज जो टॉप्स हिप एरिया पे खत्म हो जाते हैं दे tend to draw the attention towards the hip area. इसीलिए always go for oversized और regular fit. Go for crop tops और long tops. चाहे आप टॉप्स पहन रहे हैं या ड्रेसेस पहन रहे हैं, you can definitely opt for puffed sleeves, क्योंकि इससे जो है आपका शोल्डर ब्रॉड दिखेगा and that way your overall silhouette will look balanced. Similarly, ड्रेसेस के लिए always opt for A-line dresses with a defined waistline. This is very
वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ड्रेसेस में आप देखेंगे उसका वेस्ट लाइन डिफाइंड होता है, कुछ ड्रेसेस में उसके अंडर बस्ट एरिया डिफाइंड होता है। दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस मेक्स यू लुक टॉलर एंड स्लिमर। फॉर द लेंथ, आप नी लेंथ से मैक्सी लेंथ तक कुछ भी पहन सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर दोज शॉर्ट ड्रेसेस, एंड बॉडीकॉन ड्रेसेस आर अ बिग नो फॉर द सेम रीजन। फॉर योर जीन्स एंड ट्राउजर्स, ऑलवेज ऑप्ट फॉर हाई वेस्टेड वाइड लेग जीन्स और पलाजोस। स्लिम फिट या स्किनी जीन्स और ट्राउजर्स बिल्कुल अवॉइड करना है, एंड ऑलवेज लुक फॉर दोज रेगुलर फिट रिलैक्स्ड फिट ट्राउजर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड इट विल एनहांस योर सिल्क। अगर आपको स्कर्ट्स पसंद है, देन टिप नंबर 9 इज टू गो फॉर दोज ए लाइन फ्लोई स्कर्ट्स जो कि नी लेंथ तक हो या फिर मैक्सी लेंथ भी हो सकता है, बट अवॉइड वेयरिंग दोज बॉडी हगिंग स्कर्ट्स जिसमें आपका जो फिगर है वो बहुत ज्यादा एनहांस लगता है। अनदर वेरी गुड ऑप्शन आर दोज रैप ड्रेसेस एंड रैप स्कर्ट्स, क्योंकि वो वेस्ट लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, एंड अ डिफाइंड वेस्ट लाइन टेक्स अवे ऑल द अटेंशन फ्रॉम योर प्रॉब्लम। लास्टली, अगर आपको शॉर्ट्स पहनना पसंद है, देन ऑलवेज गो फॉर दोज हाई राइज लिटिल बिट लॉन्गर काइंड ऑफ शॉर्ट्स जो कि आपके थाइस के साथ बिल्कुल क्लिंग ना करे, थोड़ा सा लूज हो। वेल, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। आई विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।